हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTUGC नेट JRF 2022 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन से हमने ढेर सारे टॉपिक्स किए हुए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। वो सारे टॉपिक्स पे हमने चर्चा की, बात की, उस पर एक्सप्लेनेशन दिया। जो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से एंड अपकमिंग जो भी सेशंस आने वाले हैं मैं लेने वाली हूँ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आपने PYQs नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन से IR से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ आपको उन पे कितने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। राइट। सो आपके स्क्रीन पे ये सारे जो टॉपिक्स दिख रहे हैं ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, सारे सेशंस मैंने लिए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है उन सेशंस को तो प्लीज़ गो थ्रू द चैनल। माय चैनल नेम इज एडुटेनमेंट। अगर आपको एडुटेनमेंट से कुछ और कुछ कुछ चैनल पे आपको और भी नेम मिल जाएंगे सेम नेम से, बट आपको स्मिता सिंह एडुटेनमेंट डालेंगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ, सेशंस लेती हूँ, अपलोड करती हूँ सेशंस को, उनके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें इजीली, आपको ज़्यादा सर्च करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। राइट। सो आई होप एंड आई विश कि जो भी सेशंस मैं करवाती हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहें एंड मैं उन टॉपिक्स को ही लेकर के आती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से समझाने की कि वो आपके लिए, आपके दिमाग में वो जैसे मैं पढ़ाती हूँ एक एक शब्द, एक एक वर्ड आपके दिमाग में जाके छप जाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। और आप जब थ्योरी के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके लिए वो क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हो जाए। राइट, मेरा मोटो यही है। और मेन क्या होता है कि हम जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं क्योंकि हमारा बेस मजबूत नहीं रहता है, हमारा थ्योरी पार्ट कहीं ना कहीं वीक है। तो क्या है कि जब अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आप MCQs सॉल्व करें, PYQ सॉल्व करें, जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो आप के लिए बहुत आसान हो जाता है और उनको रिटेन करना भी बहुत आसान हो जाता है, आपके माइंड में रहती है। क्योंकि आप जब समझ के पढ़ते हैं तो वो देर तक और दुरुस्त रहती है आपकी माइंड में। राइट। सो लास्ट सेशन में हमने जो टॉपिक किया था वो किया था फिलाडेल्फिया चार्टर का। राइट। फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया चार्टर पे हमने बात की थी। उसके अंदर हमने बात की थी मेंबरशिप की, विथड्रॉल ऑफ मेंबरशिप की बात की थी, स्ट्रक्चर ऑफ ILO की बात करेंगे हम इस सेशन में। द ILO इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 3 सब सिस्टम्स। तो जो स्ट्रक्चर है ILO का, कितने सिस्टम्स में, कितने सब सिस्टम्स में वो डिवाइडेड है, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 सब सिस्टम्स। तो वो क्या है सब सिस्टम्स हम देखेंगे। पहला है द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, पहला है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। दूसरा है गवर्निंग बॉडी एंड तीसरा है एन इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। द कॉन्फ्रेंस इज द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग एंड लेजिस्लेटिव बॉडी। द गवर्नमेंट बॉडी इज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस इज द सेक्रेटेरिएट, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। International Labour Conference which examines social problem and adopt conventions and recommendations for ratification by government. So इसका जो मतलब क्या होता है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है उसका क्या मतलब है, क्या उसका काम क्या होता है। दैट इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस विच एग्जामाइन सोशल प्रॉब्लम, वो सोशल प्रॉब्लम पे ILO का फॉर्मेशन ही हुआ है कि वो सोशल प्रॉब्लम पे फोकस करे, उनको उनको एग्जामाइन करे और उनके लिए उनका निवारण करे, उनके लिए सॉल्यूशंस लेकर के आए। क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस विच एग्जामाइन सोशल प्रॉब्लम एंड अडॉप्ट कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस फॉर रेटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट। राइट। इसके आगे देखेंगे गवर्नमेंट बॉडी, गवर्निंग बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स और गवर्नमेंट रेशियो एम्प्लॉयर्स, workers, International Labour Office research, investigation, technical cooperation, publications। इनको हम इन टॉपिक्स, सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर है ILO का ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे भी क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपको याद रखना कि कितने इसके सब सिस्टम्स हैं। तो दे आर एन एन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, दूसरा है गवर्निंग बॉडी और तीसरा है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। तीनों के क्या फीचर्स हैं आपको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। राइट। और इनका मोटो क्या है, मोटो सिर्फ ये एक है
कि वो सोशल जो प्रॉब्लम है उनको एग्जामाइन करना और उनका निवारण करना, उन पे प्रिवेंशंस बनाना, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, वर्कर्स के वेलफेयर की बात करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, वो सारी उन सारी चीज़ों पे बात करते हैं, राइट। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हम देखेंगे, ये हमारा पहला सब सिस्टम है, सब सब टॉपिक है। इट इज द पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ आईएलओ। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो पॉलिसी मेकिंग का काम करता है आईएलओ के अंदर। इट कंप्राइजेस 3 ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट्स। इसके आईएलओ को क्या बोला जाता है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आईएलओ इज बाइपार्टाइट बॉडी और ट्राइपार्टाइट, तो देन योर आंसर विल बी ट्राइपार्टाइट। यहाँ पर क्या देखिए, इट कंप्राइजेस 3 ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट्स। सो इस क्वेश्चन को मे बी आप, क्योंकि कहते हैं ना कि थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं, उनके वर्ड्स की जो टेक्निक होती है वो अलग हो जाती है, जिस तरह से वो क्वेश्चन का फॉर्मेशन करते हैं। मे बी आप कंफ्यूज हो जाए या फिर समझ ना पाए कि क्या पूछ रहा है। आप पढ़े हुए हैं थ्योरी को, फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है कि लगता है कि मैंने पढ़ा ही नहीं है या फिर उसकी समझ नहीं हो पाती है। क्वेश्चन से आपको यही समझ होती है कि थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था और किस तरह से पूछा था, वहां पे क्या वर्ड्स थे और अभी क्वेश्चन में किस तरह से वर्ड्स का फॉर्मेशन किया गया है। आपको यही चीजें समझनी होती है और यही पढ़नी होती है और यही चीजें याद रखनी होती है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इट कंप्राइजेस 3 ग्रुप रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट्स। ये 3 ग्रुप रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट है, जिनमें क्योंकि ये ट्राइपोटाइट बॉडी है, यहाँ पे एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ट्राइपोटाइट बॉडी। employers and workers in ratio of 2:1, 2:1:1. Every member nation nominates 4 delegates, of whom 2 are government officials and 1 each representing employers and workers. जो हर एक मेंबर होते हैं, क्या कह रहे हैं, इस लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स इन रेशियो ऑफ 2:1। जो एम्प्लॉयर्स होंगे और जो वर्कर्स होंगे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे 2:1:1 के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, राइट। एवरी मेंबर नेशन, गवर्नमेंट के, एम्प्लॉयर्स के और एम्प्लॉयज के जो रेशियो होता है मेंबरशिप का, वो 2:1:1 का होता है। मतलब गवर्नमेंट के 2 रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर की 1 और एम्प्लॉयज की 1। तो इस तरह से इसके रेशियोज का होता है वर्कर्स का जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स के। एवरी मेंबर नेशन नॉमिनेट, जो हर एक जो मेंबर है, जो नेशन है, जो कंट्री है जो कि मेंबर है आईएलओ का, तो क्या करे, एवरी मेंबर नेशन नॉमिनेट्स 4 delegates, ऑफ whom 2 are government officials and 1 each representing employers and employees। तो वो 4 मेंबर्स को, हर एक कंट्री जो कि मेंबर है आईएलओ का, वो 4 लोगों को नॉमिनेट कर सकती है। उन 4 में से 2 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए और 1 एम्प्लॉयर और 1 एम्प्लॉयज के साइड से होना चाहिए। तो क्या रेशियो हो जाएगा, 2:1 का, राइट। इस तरह से इसका रेशियो होगा। जस्ट अ सेकेंड। द सेशन ऑफ द आईएलओ आर हेल्ड एट लीस्ट वंस ए ईयर। जो सेशंस होते हैं आईएलओ के अंडर द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, उसके सेशंस एट लीस्ट एक साल में एक बार होना चाहिए। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आईएलओ का जो सेशन होता है हर साल में कितनी बार होना चाहिए कम से कम। तो आपका वो आपको ऑप्शन में दे देंगे 3, 4, 5, 1। तो आपका, अगर आपको याद रहेगा, आपने पढ़ा होगा थ्योरी को और आपके माइंड में रिटेन रहेगा, तो आप फट से आंसर कर लेंगे कि दैट 1 ईयर एट लीस्ट, वंस इन अ ईयर एट लीस्ट, राइट। दूसरा ऑप्शन टॉप यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस विच इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होता है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है आईएलओ का, वो सुप्रीम बॉडी होता है ऑर्गेनाइजेशन का। डायरेक्ट्स एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ द गवर्निंग बॉडी एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। वो डायरेक्ट करता है, उनको सुपरवाइज करता है गवर्नमेंट को एंड इंटरनेशनल लेबर ऑफिस को, गवर्निंग बॉडी को और इंटरनेशनल ऑफिस को वो डायरेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है। कौन, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। और ये एक सुप्रीम बॉडी होता है ऑर्गेनाइजेशन का। It is also elect the members of the governing body and functions as a world parliament for labor and social questions. One of the most important tasks which
the International Labour Conference has undertaken is to create worldwide in uniform standards of labor in the form of convention and recommendations. So इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के थ्रू रिकमेंडेशंस एंड कन्वेंशंस हैं, उन कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस के बेसिस पर वर्ल्ड के अंदर एक फॉर्म लेकर के आया गया, एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म लेकर के आया गया कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या प्रिंसिपल्स होनी चाहिए जिनको फॉलो करके एक एम्प्लॉय के वेलफेयर की बात की जा सकती है। एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए उन्होंने एक वर्ल्ड वाइज एक वर्ल्ड वाइज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ लेबर इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस फॉर्म किया, जिसके अंदर एम्प्लॉयज का शोषण ना हो, उनको एक कहते हैं कि एक जस्टिस मिले, उनके उनके साथ शोषण ना किया जाए, उनके वेलफेयर की बात की एक, और वो जो स्टैंडर्ड होगा वो सारे वर्ल्ड में एक ही होगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर एक लेबर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लेबर के लिए। तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ, इस तरह से वो डील करते हैं, क्या कौन सुप्रीम बॉडी है, कौन गवर्नमेंट के किन किन लोगों का किन रेशियो में, जैसे सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉयर का क्या क्या रेशियो होता है रिप्रेजेंटेशन का, कौन उनको नॉमिनेट्स करता है, उनके डेलीगेशंस क्या होते हैं, किस तरह से वो डेलीगेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आई होप आपको ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी एंड मैं आपको समझा पाई होंगी अच्छे से। अगर आपको लगता है कहीं पर भी लैग किया है, कहीं पे भी मैंने लैग किया है, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी या फिर ज़रूरत है, तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ आईएलओ के अंदर 3 सब सिस्टम्स देखे ऑर्गेनाइजेशन के, एंड इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो कि हमने आज इस सेशन में कर लिया, दूसरा है गवर्निंग बॉडी और तीसरा है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। सो गवर्निंग बॉडी एंड इंटरनेशनल लेबर ऑफिस को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू सो मच टू कनेक्टिंग मी एंड वॉचिंग माई सेशन, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।